एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज की। जो मेटल की एक्टिविटी सीरीज है उसके मिडल में जो मेटल प्रेजेंट होती हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो जो मिडल में जो मेटल प्रेजेंट होती है वो कैसी होती है, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जिंक, लेड, आयरन, ये क्या है, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है। और इनके जो ओर है वो कार्बोनेट और सल्फाइड ओर होते हैं। तो कार्बोनेट और सल्फाइड ओर से कैसे मेटल हमें मिलती है, तो उसके दो स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप तो क्या होता है, जो कार्बोनेट ओर होता है उनको कन्वर्ट करना मेटल ऑक्साइड में, ऐसे ही सल्फाइड ओर को कन्वर्ट करना मेटल ऑक्साइड में। ठीक है, तो कार्बोनेट ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना और सल्फाइड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, इसके लिए दो प्रोसेस है। जब कार्बोनेट ओर से मेटल ऑक्साइड हम प्राप्त करते तो वो कौन सी प्रोसेस होती है, कैल्सिनेशन। और सल्फाइड ओर को मेटल ऑक्साइड में बदलना, तो वो कौन सी प्रोसेस है, रोस्टिंग प्रोसेस है। ठीक है, जिनको हम अब स्टडी करेंगे इस वीडियो में। तो जो मेटल ऑक्साइड है दोनों से हमें मिली है बाय कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से। तो उन मेटल ऑक्साइड का क्या किया जाता है, रिडक्शन किया जाता है। सेकेंड स्टेप ये है, और रिडक्शन से ही क्या मिलती है, प्योर मेटल मिलती है। ठीक है, तो देखो अब हम ये देखेंगे कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग होती क्या है। मैंने आपको बताया तो है कि कार्बोनेट और को मेटल ऑक्साइड में बदला वो कैल्सिनेशन है, सल्फाइड और को मेटल ऑक्साइड में बदला वो रोस्टिंग है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द कार्बोनेट और आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रॉन्गली इन लिमिटेड एयर, दिस प्रोसेस आर नोन एज कैल्सिनेशन। देखो, जब कार्बोनेट और को चेंज किया जाता है ऑक्साइड में बाय हीट देके, लेकिन वो हीट जब हम क्या करेंगे, कार्बोनेट और को हीट करेंगे, तो इसके लिए क्या है, लिमिट अमाउंट में एयर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये क्या होती है, इसमें एयर की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कैल्सिनेशन, भी कार्बोनेट और को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। जिसमें एग्जाम्पल से आपको करवाऊँ, जैसे यहाँ है जिंक कार्बोनेट। तो मैंने क्या बताया था कि जो कार्बोनेट है, कार्बोनेट का मीनिंग क्या होता है, CO3। मतलब जिस सब्सटेंस के साथ, जिस फॉर्मूले के साथ, मेटल के साथ CO3 लगा है तो वो है कार्बोनेट। ठीक है, और S होता है सल्फाइड। तो देखो जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट को हम बदलेंगे ऑक्साइड में, यानी कि जिंक ऑक्साइड में बाय हीटिंग। तो ये तो क्या है, कैल्सिनेशन है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से हमें CO3, इसमें CO3 लगा हुआ है, बट इसको तो चेंज करना है ZnO में, यानी कि इसके मेटल ऑक्साइड में। तो इसमें क्या होगी, लिमिटेड एयर की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन हीट हम स्ट्रॉन्गली देंगे। रोस्टिंग में क्या होते हैं, जो सल्फाइड और होते हैं उनको ऑक्साइड में चेंज किया जाता है, लेकिन इसमें क्या होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। देखो जो रोस्टिंग प्रोसेस है उसमें क्या होती है, लार्ज अमाउंट में एयर की रिक्वायरमेंट होती है, बट जो कैल्सिनेशन है उसमें एयर की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। द सल्फाइड और कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रॉन्गली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। ठीक है, अभी क्या है, एयर की प्रेजेंस होनी चाहिए तभी रोस्टिंग होगी। जैसे इसके लिए आपको रट्टा नहीं लगाना है। देखो कैल्सिनेशन में तो क्या होता है, एयर की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट रोस्टिंग में होती है। इसका मेन डिफरेंस है। क्यों, क्योंकि रोस्टिंग में क्या किया जाता है, जिंक सल्फाइड को कन्वर्ट किया जाता है उसके ऑक्साइड में। ठीक है, मतलब सल्फाइड और को कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड में। तो यहाँ पे S लगा है, तो इस S की जगह पे ऑक्सीजन की हमें ऑक्सीजन लगाना है। तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। भाई हीट से तो होगा ही होगा कि जो सल्फाइड और कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे S लगा है, इस S की जगह पे O चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या करना, ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है। ठीक है, तो क्या बनेगा, ZnO और सल्फर डाइऑक्साइड इसमें से बाहर निकलेगी। तो देखो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। जो मैंने क्या बताया था कि जो कार्बोनेट और सल्फाइड और है उनको मेटल ऑक्साइड में बदलना, दोनों प्रोसेस मैंने आपको समझाई है। कैल्सिनेशन तो क्या होती है, जो ओर है उनको चेंज करना ऑक्साइड में बाय हीटिंग इन लिमिटेड एयर। ठीक है, इसमें तो लिमिटेड एयर होगी, बट जो सल्फाइड और है इनको कन्वर्ट करना ऑक्साइड में बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, इसमें रिक्वायरमेंट होती है एक्सेस एयर की। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। तो सेकंड स्टेप है रिडक्शन। तो सबसे पहले तो आपको रिडक्शन का पता होना चाहिए, रिडक्शन होती क्या है। रिडक्शन में क्या होता है कि भी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अभी जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो वो कैसी रिएक्शन होती है, वो रिडक्शन होता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल से समझेंगे। ऊपर जो हमने जिंक ऑक्साइड मिला है बाय कैल्सिनेशन और बाय रोस्टिंग। ठीक है, जो मिडल
रिएक्टिविटी की हमारी मेटल है उनसे उनके जो और थे, ठीक है, उनमें कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से हमें मिला है मेटल ऑक्साइड। अब इस मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करना है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन लगी, तो इस ऑक्सीजन का रिमूव करना है। तो वो कैसे होगा, हम किसी अच्छे सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करेंगे, जैसे कि कार्बन का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है जो इस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा मेटल में, ठीक है, जैसे कि ZnO+C। तो जब इन दोनों की रिएक्शन होगी, रिड्यूसिंग एजेंट ने क्या किया है, जिंक में से इसकी ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया और क्या बना है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनी है। तो देखो मेटल ऑक्साइड से मेटल मिली, इसका मतलब क्या है, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जिंक ऑक्साइड रिड्यूस टू जिंक, ठीक है। तो देखो ये तो हमने देखा यहाँ पे। तो जो ये रिडक्शन है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी हो सकता है। ये तो हमने स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन का यूज किया है, तो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती थी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देती है लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से, ठीक है। तो जिसको मैं अब आपको करवाऊंगी कि वो क्या होती है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे कि है मैग्नीज ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन हमें एल्यूमिनियम से करवाई हमने। तो जो ये एल्यूमिनियम है ये क्या करेगी, इस मैग्नीज को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगी और खुद यहाँ पे लगेगी। क्यों, क्योंकि ये एल्यूमिनियम मैग्नीज से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसने क्या किया, मैग्नीज जो मेटल है उसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, ठीक है। मेटल ऑक्साइड से ये मेटल में रिड्यूस हुई है। तो क्या हुआ, हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आर यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल होती है, जैसे हमने पीछे एग्जांपल में देखा कि हम स्ट्रॉन्ग जो स्टेबल रिड्यूसिंग एजेंट है जैसे कि कार्बन का यूज करके हमने मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस किया मेटल में। लेकिन जो हाईली रिएक्टिव मेटल है जो एक्टिविटी सीरीज के टॉप में प्रेजेंट होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये भी क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। क्यों करते हैं, दे कैन डिस्प्लेस मेटल ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड, क्योंकि ये क्या कर देते हैं, जो मेटल जिनकी लो रिएक्टिविटी है उनको डिस्प्लेस कर देते हैं उनके कंपाउंड से। तो इसको आप जो मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझाई है उससे आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो देखो इसकी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो इन्हीं के बेस पे, वो थर्मिट रिएक्शन जो बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। थर्मिट रिएक्शन में क्या होते हैं, जो आयरन ऑक्साइड होता है उसकी रिएक्शन करवाई जाती है एल्यूमिनियम से, ठीक है। तो देखो रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड जैसे कि Fe2O3 विद एल्यूमिनियम यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक और क्रैक्ड मशीन पार्ट। देखो क्या होती है, जो थर्मिट रिएक्शन इसका यूज किया जाता है जो रेल की पटरियां हैं उनको जोड़ने के लिए, और साथ में जो मशीन के पार्ट है अगर वो टूटे हुए हैं उनको करने के लिए ये थर्मिट रिएक्शन यूज होती है। इस थर्मिट रिएक्शन में क्या होता है, जो एल्यूमिनियम मेटल है उसकी रिएक्शन करवाई जाती है आयरन ऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो जब आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की रिएक्शन होती तो आयरन Al2O3 ये हमें मिलता है और साथ में इसमें क्या होती है, हीट रिलीज होती है। तो जब किसी रिएक्शन में से हीट इवोल्व होती है तो वो किस टाइप की रिएक्शन होती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसे हम अच्छे तरीके से स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम क्या स्टडी करेंगे, एक्सट्रैक्टिंग मेटल टुवर्ड द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो देखो जो मैंने इसका मेटल का फ्लो चार्ट बनाया था, आपको बताया था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ऑयर का जो फ्लो चार्ट है उसमें हमने 3 टाइप की मेटल पढ़ी थी, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो जो ये 2 है ये हमने स्टडी किए हैं, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो हमारी हाई रिएक्टिविटी की मेटल बची है कि अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि जो हाई रिएक्टिविटी की मेटल है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके ओर से, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि कैसे मीडियम रिएक्टिविटी की मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके सल्फाइड और कार्बोनेट और से बाय कैल्सिनेशन और रोस्टिंग मेथड। अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।